कोई सा व्यवसाय कर लीजिए, जिसमें हमारा रुझान मन नहीं है, जिसे मन से नहीं कर सकते, वो सारा घाटे का है। किसी भी काम को करने के लिए मन लगन बहुत ज़रूरी है। खेती से तो लोग इंजीनियर जो लोग हैं, डॉक्टर जो लोग हैं, वो छोड़ के फार्मिंग में आ गए। ये मान के चलिए मार्केट में ले जाने के बाद तो किसी और को हमें रेट बताना पड़ रहा था, और अब हम अपना रेट खुद बता रहे हैं। यही डिफरेंस समझ लीजिए। और जो वहाँ हमारे उसको कम किया जाता था, और यहाँ हमसे लोग कह रहे हैं कि रेट चाहे जो लीजिए जी, हमें यही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आज हम पहुंचे हैं शरीफपुर खोराज गांव में, जो कि पड़ता है नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश में। और यहां हम पहुंचे हैं एक धान के खेत में, और एक सफल किसान है, एक प्रगतिशील किसान है जो पूर्णतः प्राकृतिक खेती करते हैं। और प्राकृतिक खेती की महक एक अलग होती है। जब हम खेत में घुसे तो जैसी खुशबू बासमती चावल बनाते वक्त किचन में आती है, बिल्कुल वैसी खुशबू मैं इस वक्त यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। तो पंकज राणा जी से बात करते हैं कि वो किस तरीके से किन किन फसलों की प्राकृतिक खेती करते हैं और कैसे प्राकृतिक तरीके से वो एक स्वस्थ पैदावार जो है वो फसलों की लेते हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पंकज कुमार राणा, यहीं पास के गाँव शरीफपुर खोराज का रहने वाला हूँ, और मैं प्राकृतिक खेती पिछले कई वर्षों से कर रहा हूँ। और ये मेरा प्राकृतिक धान लगा हुआ है पूरे प्लॉट में जो है। इसमें 3 किस्म की वैरायटी हैं। 1847 है, 1885 है बासमती, 1886 बासमती है। जो है बासमती धान मैंने बताया जैसे आपको 85, 86, 1847 लगा हुआ है। और जब से मैंने प्राकृतिक खेती करनी शुरू की है, इसके चावल की डिमांड भी काफ़ी बाहर से मुझे आ रही है, जो कि मैंने राणा जी बासमती करके पैकेट अपना तैयार कर रखा है। अच्छा। और जो लोग घर से भी इसको आके परचेज करते हैं, मुझे मार्केट की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही। इसकी इतनी जो है डिमांड है। इसके अलावा ऑर्गेनिक जो है प्राकृतिक खेती से तैयार करा हुआ वो गन्ना जो पल्ले तरफ प्लॉट खड़ा है, इसके बगल में जो है पेड़ों के उधर साइड में आ रहा है गन्ना भी मेरा इसी तरह से लगा हुआ है। उड़द भी लगा रखा है। तो आप कितनी फसलों की खेती करते हैं, कितने एरिया में करते हैं, और क्या सभी फसलें प्राकृतिक हैं? नहीं, सभी तो अभी नहीं है, कुछ एरिया बचा रखा है देखने के लिए। उसमें इसमें कितना जो है डिफरेंस आ रहा है, करीब अभी कुछ करीब 2-3 एकड़ एरिया बचा रखा है, लेकिन उसको भी धीरे धीरे उसे अभी कवर नहीं कर पा रहे। उसको अभी सारा कवर नहीं कर सकते एक साथ, उसमें भी 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, सारा प्राकृतिक ही हो जाएगा जब डिमांड आ रही है उस तरह की। गवर्नमेंट का भी रुझान इसी तरफ है। गवर्नमेंट का कहना भी है प्राकृतिक अपनाओ। दरअसल इससे जो है रोग बीमारी से आदमी परेशान है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, दिक्कत दूर हो जाएगी आदमी की। सबसे पहली बात, जो हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो धरती माँ है, इसका जो हनन हो रहा है, ये जो बंजर होती जा रही है, इसको बचाने का एकमात्र यही तरीका है। नहीं तो हम लोग जो खा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। कुछ समय बंजर हो जाएगी ज़मीनें, स्थिति बिगड़ जाएगी। अच्छा, तो आप ये कितने एरिया में आपने धान लगाया हुआ है? एरिया में ये तो है 4 एकड़ का। अच्छा। इसके अलावा और 4 एकड़ एक जगह लगा हुआ है, फिर 2 एकड़ इससे अगला ये प्लॉट ऐसे ही सीधे चला जाता है गाँव तक। ये इसमें 2 एकड़ आगे भी लगा हुआ है। और लेकिन टोटल सारी बासमती है, बासमती ही उत्पादन करते हैं। इसमें आप फसल लगाने से लेके पैदावार लेने तक कैसे देखरेख करते हैं? प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें इसमें डालते हैं फसल को रोग कीटों से बचाने के लिए, गुणवत्ता युक्त पैदावार के लिए? इसके लिए ये कर रहे हैं, सबसे पहली तैयारी तो इसकी होती है, नवरत्न एक खाद कहलाती है। जुताई के समय उससे पहले बो दिया जाता है। और नवरत्न खाद बोने के बाद इसमें जो ट्राइकोडर्मा मिला खाद, वो जुताई के समय उसको भी हम इसमें डालते हैं। गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा एक आध पाउडर आता है, उसको मिला के उसको रोक के उसका भी छिड़काव इसमें कर देते हैं। उसके बाद जुताई वगैरह करने के बाद धान की रोपाई शुरू हो जाती है। उसके बाद 10 पड़नीय एक जो है हमारे डॉक्टर के सिंह हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि इस तरह से उन्होंने बनवाया आके बल्कि, और कई बार उन्होंने हमें से बताया किस तरह से करना है। तो उसका जो है 10 पड़नीय का कीटनाशक के लिए स्प्रे करते हैं, जो कि हम लगाने के बाद फिर मतलब प्रति बार बार उसको तैयार करते रहते हैं, जो इस्तेमाल करने के बाद फिर। और उसके बाद जो है कोई और ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती कीटनाशक में, तो ये डालने पड़ते हैं। और दूसरा एक और वो जो है फंजीसाइड के लिए एक छाछ मट्ठा जो होता है गांव में पैदा, उसको मट्ठे को भी जो है तैयार करके उसका स्प्रे भी करते हैं, जो फफूंदी। तो धान के अलावा आप और किस फसल को प्राकृतिक तरीके से लगा रहे हैं अभी? धान के अलावा तो इस समय गन्ना है, मैंने जैसे बताया आपको, थोड़ा गन्ना लगा हुआ है। उड़द की खेती भी इसी तरह से की है। अच्छा। उसमें भी हरी खाद की जुताई की थी और इसी तरह से लगाया। उसमें भी गोबर की खाद, ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल के, और उसमें कीटनाशक का स्प्रे जो 10 पड़नीय का ही जो हमने किया। आपने कहा कि बासमती राणा के नाम से आपने अपना खुद का एक ब्रांड बनाया है और उसी के थ्रू आप पूरे पैकेट्स वगैरह बेचते हैं। तो जैसे फसल को उठा के सीधे बाज़ार में बेचना और उसका वैल्यू एडिशन करना, दोनों में काफ़ी फ़र्क आता है। आप अपना चावल खुद तैयार करते हैं और उसे बाज़ार में बेचते हैं। पहले आप फसल बेचते होंगे
कुछ अंतर मुनाफे में कितना प्रतिशत बढ़ा है? 20% आ रहा है। ये मान के चलिए मार्केट में ले जाने के बाद तो किसी और को हमें रेट बताना पड़ रहा था और अब हम अपना रेट खुद बता रहे हैं। यही डिफरेंस समझ लीजिए। और जो वहाँ हमारे उसको कम किया जाता था और यहाँ हमसे लोग कह रहे हैं कि रेट चाहे जो लीजिए जी, हमें यही चाहिए, हमें तो ऑर्गेनिक चाहिए, प्राकृतिक धान दीजिए आप, हम चाहे जो रेट पड़े इसको ही परचेज़ करना चाहते हैं। उसकी डिमांड बराबर बढ़ रही है, तो हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, तो इसी को क्यों ना करें। देश के बहुत सारे किसान, लाखों किसान ग्रीन टीवी के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत सारे किसानों की ऐसी सोच है, क्योंकि होता भी है खेती में उतना मुनाफा बहुत सारे किसानों को नहीं होता जितनी वो लागत लगाते हैं। तो बहुत सारे किसानों को भी ऐसा लगता है, काफ़ी लोगों को भी ऐसा लगता है खेती जो है वो घाटे का सौदा है। लेकिन आप अच्छा मुनाफा खेती से ले रहे हैं, अपना खुद का एक ब्रांड आपने बनाया है। तो देश के उन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये सोचते हैं कि खेती घाटे का सौदा है? घाटे का सौदा तो कोई सा व्यवसाय कर लीजिए, जिसमें हमारा रुझान मन नहीं है, जिसे मन से नहीं कर सकते, वो सारा घाटे का है। किसी भी काम को करने के लिए मन लगन बहुत ज़रूरी है। खेती से तो लोग, इंजीनियर जो लोग हैं, डॉक्टर जो लोग हैं, वो छोड़ के फार्मिंग में आ गए। घाटे का सौदा होता तो क्यों इस तरफ आते हो? ये तो जो पहले से करते चले आ रहे हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि वो नया कुछ कर नहीं सकते, पुराने पर डिपेंड है। खेती बंजर होती जा रही है, उसकी आय घट रही है। ये चेंज करें, आय बढ़ेगी। इस तरह से प्राकृतिक खेती पे आय बढ़ेगी, वो फ़ायदा होगा, महंगा बेचेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ की वैल्यू एडिशन खुद करें अपनी फसल का, अपना खुद बेचें, खुद अपना रेट अपना स्वयं का होगा उनका। मंडी का कोई संबंध नहीं इससे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। तो सर ने बहुत अच्छी एक बात बताई कि बदलाव जो हो रहे हैं उनको अपनाएं और कुछ नया करने की कोशिश करें। प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती को, जैविक खेती को लोग अपना रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब आप फसल उगाते हैं तो थोड़ी मेहनत और करें, खुद ही अपनी फसल का, अपनी पैदावार का यदि आप वैल्यू एडिशन करेंगे, मूल्य संवर्धन करेंगे, तो मुनाफा जाहिर सी बात है कि आपका बढ़ेगा। थोड़ी सी मेहनत, लेकिन लागत लगाने के बाद जो मुनाफा आपको मिलेगा उस मेहनत के बाद, वो वास्तव में अच्छा मुनाफा होगा। अभी के लिए ग्रीन टीवी इंडिया पर इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी ऐसी सफल कहानी के साथ, किसी अच्छे किसान के साथ जो आपके लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।